जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट इरफान। ग्रैंड प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आज की वीडियो जो है बड़ी ज़बरदस्त लेके आए हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। तो वीडियो जो है हम अभी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी DHA फेज़ 4 डबल के से रिगार्डिंग। तो DHA फेज़ 4 का मैं दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको आइडिया हो जाए ये डबल के क्या है और ये यहाँ पे प्लॉट्स की कटिंग जो है कितना एरिया है प्लॉट का और यहाँ पे कितने से कितने तक हमें प्लॉट मिल जाता है। तो वीडियो आपने शुरू से लेके आखिर तक देखनी है ताकि आप हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। तो वीडियो का आगाज़ हमने करना है, सबसे पहले इसकी अप्रोच वाइज बात की जाए तो सबसे पहले ये फेज़ 4 डबल के कहाँ पे आता है, इसकी लोकेशन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये माइंड में आता है। तो बात की जाए इसकी लोकेशन जो है फेज़ 4 डबल सी और डबल जी के जो मेन डिवाइडिंग रोड है, इसका मेन बुलवार्ड है। जब फेज़ 4 डबल सी और डबल जी को जो रोड डिवाइड करता है आगे जाके बाउंड्री वाल हो जाती है। बाउंड्री वाल से ऑनवर्ड आगे एक सोसाइटी थी, नेशनल बैंक सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं कि वो नेशनल बैंक सोसाइटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सोसाइटी थी। तो वहाँ पे उनको 10-10 मरला के प्लॉट्स अलॉट हुए थे। तो अभी जो है उन लोगों की जो सोसाइटी है वो DHA में मर्ज हुई है। DHA ने उस नेशनल बैंक सोसाइटी को फेज़ 4 डबल के का नाम दे दिए जो कि एक नया ब्लॉक बनाया गया है। और अगर इसको कंपेयर किया जाए फेज़ 4 के बाकी ब्लॉक्स के साथ तो ये बड़ा मॉडर्न स्टाइल से बनने जा रहा है। इसमें टोटल अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है और यहाँ पे एमिनिटीज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे कमर्शियल जो है 32 मरला के अपार्टमेंट है जिसको वो कहती हैं कि बहुत बड़ा कमर्शियल है। इसके बाद सेक्टर शॉप्स हैं। तो सेक्टर शॉप तो ओवरऑल सारे DHA में ही होती है, लेकिन यहाँ पे पुराने फेज़ में इतना बड़ा कमर्शियल बड़ी वो कहती हैं अच्छा ये इम्पेक्ट है और ये पूरे ब्लॉक पे बड़ा इफ़ेक्ट करता है। तो इसकी वजह से इसके रेट्स हैं जो वो एज़ कम्पेयर दूसरे ब्लॉक्स है फेज़ 4 डबल जी और डबल सी हो गया, डबल ई हो गया, जहाँ पे ये 10 मरला की कटिंग है। तो वहाँ पे रेट्स जो हैं अभी पोजेशन प्लॉट का देखा जाए तो 2 करोड़ 35-40 लाख रुपए का आपको बाउंड्री के पास जो है पोजेशन प्लॉट मिलता है। लेकिन यहाँ पे अभी आपको बड़ा सस्ता प्लॉट मिल जाता है, आपको 2 करोड़ माइनस में यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। अभी यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे कितने कितने मरला के प्लॉट्स हैं, तो सबसे पहले बात की जाए सबसे छोटा प्लॉट देखा जाए यहाँ पे 9 मरला की टोटल कटिंग है और यहाँ पे 1 कनाल के प्लॉट्स भी हैं जो अभी किसी को अलॉट नहीं हुए हैं। जो 33 प्लॉट हैं टोटल, इसमें 1-1 कनाल की कटिंग है और इसमें टोटल प्लॉट्स की हम देखें तो इसमें 942 मतलब 942 प्लॉट जो हैं इस पूरे ब्लॉक में हैं। इसके अलावा इसमें सेक्टर शॉप्स हैं, इसमें कमर्शियल एरिया है। और यहाँ पे बात करती है कि इसका अच्छा पोर्शन कौन सा है और इसका थोड़ा सा बैड पोर्शन इसलिए कह रहे हैं जो बाउंड्री के करीब आते हैं या जिनका कोई ड्रॉबैक होता है, लाइक ग्रिड स्टेशन के करीब आ जाना या किसी नाले के पास आ जाना, इस तरह की जो ड्रॉबैक होता है उसकी वजह से जो प्लॉट की वैल्यू है एज़ कम्पेयर एवरेज प्लॉट वो थोड़ी कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है उसका यही वो लोग समझते हैं कि ड्रॉबैक है, तो इस वजह से इसका 5 से 10 लाख रुपए इसमें माइनस हो जाता है। तो इसके 2 पोर्शन है बेसिकली। इसका जो मेन बुलवार्ड है 120 फीट का जो इसका मेन बुलवार्ड है, इसके एक साइड पे अपर पोर्शन आ जाता है, एक साइड पे लोअर पोर्शन। अगर हम डबल सी और डबल जी के डिवाइडिंग रोड से एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पे इसका अपर पोर्शन स्टार्ट होता है, नीचे वाली साइड पे लोअर पोर्शन। जो अपर पोर्शन है वो बड़ा खूबसूरत समझा जाता है, बड़ा यूनिक उसको समझा जाता है। उसमें सबसे पहले बात की जाए 1 नंबर से लेके ऑनवर्ड ये चले जाता है कोई 590 के करीब प्लॉट्स है जो ये बड़ी अच्छी लोकेशन है। अब इसमें से कुछ प्लॉट्स ऐसी हैं जो पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी के इमीडिएट बैक पे आती हैं जो उसकी बाउंड्री वाल के साथ है। तो वहाँ पे जो प्लॉट्स की प्राइस समझी जाती है वो थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर उसके ऊपर वाले पोर्शन में जो प्लॉट्स हैं। तो इसके बाद बात की जाए डबल सी के साथ जो प्लॉट्स हैं वो बड़ी अच्छी लोकेशन है उनका अगर देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छी जो यूनिक ऑप्शन है फेज़ 4 डबल के में अगर आपने इन फ्यूचर कोई घर बनाना है। तो दूसरी बात की जाए इसमें जो 500 की नंबरिंग है, 500 की कुछ नंबरिंग है जैसे कि 540 से ऑनवर्ड आगे हम चले जाएं वो ग्रिड स्टेशन के करीब आ जाती है। ग्रिड स्टेशन का
थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि ग्रिड स्टेशन की वजह से सिग्नल इश्यूज़ होते हैं, इस तरह के वो कुछ मामलात होते हैं जिस वजह से ये ड्रॉबैक समझा जाता है। दूसरी बात की जाए, इसके बैक की मेन पे जो प्लॉट हैं वो बहुत ही आइडियल प्लॉट्स हैं, वहाँ पे आप घर बना सकते हैं। कुछ प्लॉट्स यहाँ पे एक्सेस एरिया के साथ भी हैं, लेकिन अभी नॉन पोजेशन होने की वजह से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इसमें इतना एक्सेस एरिया है। और जो इसका लोअर पोर्शन है, अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो मैं एक बात स्किप कर गया हूँ, जो इसका मेन 150 फीट रोड है जो फेज 4 का मेन बुलेवार्ड से कनेक्ट करता है, वो एंड कहाँ पे होता है? जो हम सीधा चले जाती हैं और उससे आगे शंघाई रोड स्टार्ट हो जाता है, ऑनवर्ड हम 120 फीट रोड पे हम जाते हैं। तो जब वो ख़त्म होता है तो आगे शंघाई रोड स्टार्ट हो जाता है, तो उससे इसकी कनेक्टिविटी है। उधर से हम फिर मेन फिरोजपुर रोड को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी इसकी अप्रोच की बात की जाए, बिल्कुल जो शंघाई रोड पे रिंग रोड का इंटरचेंज है, जहाँ से रिंग रोड को हम एंट्री और एग्ज़िट करते हैं, वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ से 80 फीट रोड एक निकलता है इसका। जैसा कि आप हमारे मैप पे भी देख रहे होंगे, तो आपको इस चीज़ से बेहतर आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ से एंट्रेंस इसकी बड़ी वाज़ेह है। और ये जो 80 फीट रोड है, ये मेन 120 फीट को कनेक्ट करता है। अब जो 80 फीट रोड पे प्लॉट्स हैं, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है इनकी। और इनकी बात की जाए, ये यहाँ पे प्राइजेज़, यहाँ पे भी प्राइजेज़ जो हैं एज़ कम्पेयर अपर पोर्शन उसके इक्वल ही हैं। और कुछ यहाँ पे प्राइवेट एरिया, प्राइवेट लैंड जो है, प्राइवेट लैंड के करीब जितने भी प्लॉट्स हैं वो थोड़े लो बजट में है एज़ कम्पेयर हम बात करें इसके दूसरे पोर्शन के। तो सबसे पहले माइंड में आता है कि इसके रोड्स कितने बड़े हैं, कितने फीट का इसका मिनिमम रोड है, कितना इसका मैक्सिमम रोड है। जिस तरह अभी 10 मरला से 9 मरला में प्लॉट्स शिफ्ट हुए हैं, तो इसी तरह यहाँ पे जो रोड्स हैं वो भी उनमें डिफरेंस रखा गया है। सबसे जो इसका छोटा रोड है 36 फीट का है, इसके बाद आ जाता है इसका 38 फीट आ जाता है, 40 फीट आ जाता है, 50 फीट का रोड है जो एक नाल की कटिंग है, जो उसके बैक साइड पे जो कटिंग आती है वहाँ पे जो एक 50 फीट का रोड है। और जो एक नाल का फ्रंट साइड है वो 120 फीट रोड है, इसका जो मेन रोड है। इसके बाद बात की जाए 80 फीट का रोड है, जो कि बहुत बड़ा रोड है। 80 फीट रोड पे आ जाते हैं ये 32 मरला का कमर्शियल आ जाता है, जो कि बड़ी ही वो अफेक्ट करता है पूरे फेज़ पे, तो जिसकी वजह से काफ़ी अट्रैक्शन है यहाँ पे। अगर तो आप लोग घरों के बीचों बीच सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है डीएचए में, तो डीएचए फेज़ 4 डबल के बड़ी बेस्ट इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अभी 2 करोड़ माइनस में आपको प्लॉट मिल जाता है और इसके डेवलपमेंट जो है बड़ी फास्ट हो रही है। अगर बात की जाए, अभी एरियल व्यू में आप देख रहे होंगे हमारे, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, मड रोड्स यहाँ पे बन चुके हैं। ऑनवर्ड अभी इसकी डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही है, जिस तरह कि हमारी वीडियो में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो डीएचए ने अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का टाइम लिया है, जिसमें डीएचए ने इसकी सारी डेवलपमेंट कंप्लीट करनी है। क्योंकि ये बड़ा छोटा सा पोर्शन है, इस वजह से इसकी तरफ बड़ी अट्रैक्शन है। अभी रिसेंटली जो है ये मार्केट थोड़ी जो मुहर्रम की वजह से स्टॉप हुई थी, तो इतना ज़्यादा वो प्रेशर नहीं था यहाँ पे, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है और इसकी वजह से यहाँ की प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। और यहाँ पे अभी जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम जो है 5 से 6 मिलियन मज़ीद ऐड होना है यहाँ पे प्लॉट्स में। अगर तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका मैप आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, इसका मैप ग्रैंड प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगा। आप मैप देखना चाहती हैं इसका, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकती हैं। ये मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकती हैं, ताकि हम आपके साथ फर्दर इसकी डिटेल शेयर करें। इसके डेवलपमेंट चार्जेस की बात की जाए तो इसके टोटल 13 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं, जिसमें से अपडेट इंस्टॉलमेंट के साथ डील्स हो रही हैं। अभी तक जो यहाँ पे मैक्सिमम जो इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी हैं वो 7 इंस्टॉलमेंट जमा हो चुकी हैं। मज़ीद जो है अगर कोई ख़रीदता है तो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑल ड्यूज़ क्लियर करके भी यहाँ पे प्लॉट सेल करते हैं। तो ये हमारी वीडियो का आज का मकसद था कि अगर आप लोग डीएचए में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पुराने फेजेज़ में जाना चाहते हैं, तो पुराने फेजेज़ में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है वो हमने आपके साथ डिस्कस की है। मज़ीद हमारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।